हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये देखिए, कन्या मेरी आ चुकी थी और कैसे कैसे हाथ इधर उधर कैसे कर रही थी और बैठी थी। मैंने कहा आप लोग आ जाओ, तो मैं आप सभी के चरण धुल देती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए लंगूर, छोटा सा लंगूर, काफ़ी छोटा है ये। और जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो ये मुझसे राधे राधे बोलता है अपने आप से। और सभी बच्चे मोहल्ले के मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। और ये देखिए छोटी छोटी कन्याएं, सभी के मैं चरण धुल रही थी। माता रानी के नवरात्रों में पूजा पाठ करना, कन्या खिलाना, ये सारे काम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आप ये समझिए कि मैं तो हर महीने कन्या खिलाती रही हूँ। अभी 7 महीने से मैंने कन्याएं नहीं खिलाई, नहीं मैं तो हर महीने कन्या खिलाती रही हूँ। मुझे कन्या खिलाना, पूजा पाठ करना काफ़ी पसंद है। ये तो मेरी हॉबी में ही आता है। और ये देखिए सभी कन्याओं के मैंने चरण धुल के और पोंछ भी दिए थे। और इस जल को मैं अपने पूरे घर में डाल दूंगी और अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर डाल दूंगी। क्योंकि माँ के चरण रज से ही हम सबका कल्याण हो जाता है, मेरा तो यही मानना है। और लड़कियां कितनी जल्दी लंबी हो जाती हैं समझ में नहीं आता। और ये काफ़ी छोटी छोटी लड़कियां हैं और देखिए कितनी अच्छी हाइट है इनकी। और शैतानी भी बीच बीच में करते जा रही थी और ड्रेसिंग टेबल के शीशे में भी अपने को निहार रही थी। और क्या बताऊँ, कितना अच्छा लग रहा था मुझे दूर से देखने में। और मैं दूर से इनकी सब सारी जो भी एक्टिविटीज़ ये कर रही थी मैं देख रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मैं सबसे पहले इनको हमारे यहाँ सुगंध में मैं तो इत्र लगाती हूँ और बालों में लगाया जाता है। आंवले का तेल मैंने लगाया था बालों में। और सुगंध के लिए इत्र, सिंदूर, कुमकुम, यही चीज़ें लगाई जाती हैं। और मैंने बारी बारी से पांचों को सभी कुछ लगा दिया था। और ये देखिए 4 कन्याओं के बीच में छोटा सा लंगूर, कितना अच्छा लग रहा था। वीडियो काफ़ी वैसा आ रहा है, भद्दा भद्दा सा, क्योंकि धूप काफ़ी फैल जाती है आंगन में, इसी वजह से मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। अगर अंदर की तरफ खिलाती तो काफ़ी साफ वीडियो बनता, लेकिन मैंने सोचा तख़्त में ही ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए यहीं तख़्त पे मैंने खिला दिया था कन्याओं को। और बात भी करते जा रही थी। सभी लड़कियां काफ़ी अच्छे से बात करती हैं। और जब भी मैं गली से निकलती हूँ सभी बच्चे राधे राधे मुझसे बोलते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम इसी बहाने से इन बच्चों के मुख से भी राधे नाम निकल रहा है। और हम तो बड़े हैं, हमें तो समझ है कि हमें नाम जप करना चाहिए, लेकिन इन बच्चों को इतनी समझ अभी नहीं है। तो ये देखते ही मुझे बस राधे राधे बोलने, राधे राधे भाभी बोलने लगती हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और मैंने ये आदत डलवाई है इन बच्चियों को, क्योंकि इसी से हमारे मुख से और हमारे आसपास के जो भी लोग हैं उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है। ये मेरी एक कोशिश है और मैं ये चाहती हूँ कि ये कोशिश करती रहूँ बराबर, जिससे मेरे सारे गांव में इस चीज़ का महत्व समझा जाए। इसीलिए मैं सबसे ही राधे राधे बोलती हूँ। जो पैर छूने वाला होता है उसके पैर भी छूती हूँ। ये सारे संस्कार मुझे अपने माँ बाप से मिले हैं। और देखिए मैंने लड़कियों को सब सिंदूर, रोली, कुमकुम जो भी था सब कुछ लगा दिया था, पैर भी धुल दिए थे। और अब मैं जा रही हूँ इनके लिए थाली लाने। ये देखिए बच्चे किस तरह से कर रहे थे, ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोई ऐसे हाथ कर रहा था, कोई ऐसे हाथ कर रहा था। ये देखिए बचपना कितना प्यारा होता है। मैं तो सोचती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और फिर ये लगता है कि काश वो बचपन फिर से वापस आ जाए।
और मैं तो अपनी बहन से हमेशा बातें करती रहती हूँ कि ऐसा लगता है कि फिर से वही समय आ जाए और हम सब लोग एक साथ हो जाएं, पर ऐसा होगा कहाँ, क्योंकि हम सब तीनों भाई बहन दूर दूर हो गए और अब तो जब कभी मिलना हो पाता है। मैं मायके भी ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे मायके में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर जाती हूँ जब कोई काम होता है या कुछ। और सबसे पहले मैंने कन्याओं के लिए जल रख दिया था और फिर रख दी थी थाली, और फिर सभी कन्याओं से छोटे छोटे टुकड़े में खीर लगा के रखा जाता है हवन में। और ये देखिए छोटा सा लंगूर कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे यहाँ हम लोग खीर पूड़ी ही खिलाते हैं। मैं नमक का कभी कुछ भी बना के नहीं खिलाती कन्याओं को, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि कन्याओं को नमक का कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। देखिए सब एक दूसरे से बात कर रही थी, हंस रही थी और खाते जा रही थी। और कन्याएं तो 4 जगह खा के आती हैं। नवरात्रों में तो कन्याओं को इतना खाना पड़ता है, बेचारी कहाँ कहाँ खाएं। वो सोच ही नहीं पाती कि हम लोग किसके यहाँ खाएं किसके यहाँ ना खाएं, क्योंकि सभी जगह न्योता होता है और सभी लोग कन्याएं खिलाते हैं अपने कल्याण के लिए। और देखिए मैंने 2-2 पूड़ियाँ रखी थी, क्योंकि एक एक रखी नहीं जाती है, तो बच्चियों ने सिर्फ एक एक ही पूड़ी और थोड़ी थोड़ी खीर खाई थी। और ये देखिए ये छोटा सा लंगूर ये खड़ा हो गया था और मैं लेने गई थी चावल दिए जाते हैं हमारे यहाँ कन्याओं को। और आपके पास जो भी हो, आपकी जो श्रद्धा हो, तो मेरे पास रबड़ पेंसिल और कटर रखे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं यही दे दूं बच्चों को, तो मैंने वही दे दिए थे, रबड़ पेंसिल कटर और पैसे और चावल दे दिए जाते हैं, क्योंकि चावल अपने कोंछे में डलवाए जाते हैं। पर अब मैं तो डलवाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने कन्याओं से बोल दिया था कि सारे घर में डाल दो। और इस तरह से मेरा कन्या भोजन पूरा हो चुका था। और फिर मैं लेने लगी थी माता रानी से आशीर्वाद कि माँ मेरा और मेरे बच्चों की सदा रक्षा करना, माँ मेरा कल्याण करना, क्योंकि सारे संसार की अधिष्ठात्री जगदम्बे मैया आप ही हो, चाहे वो उन कन्याओं के रूप में हो या स्वयं मूर्ति के रूप में। आपके द्वारा ही इस जगत का संचालन होता है। और इसी भावना के साथ मैंने माँ को प्रणाम किया और अब बारी थी विदा करने की। तो देखिए ये दौड़ दौड़ के सभी कन्याएं दरवाजे की ओर जा रही थी। फिर मैंने रोका कि नहीं रुको, क्योंकि हमारे यहाँ कन्याओं के जाने से पहले जल डाला जाता है। अब इसका क्या मतलब है ये तो मैं अभी तक समझ नहीं पाई, लेकिन मेरी मम्मी डालती थी उसी तरह से मैं भी डाल रही थी। और ये देखिए हमारे यहाँ से माता रानी अपना भोग प्रसाद पाके और जा रही थी। और जब लड़कियाँ आती हैं तो बहुत खुशी होती है, और जब जाती हैं तब मुझे दुख होता है और ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी एक लड़की होती तो हमारा भी घर भरा हरा भरा रहता।